हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी डिफरेंट इक्वेशन। आज हम स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट इक्वेशन निकालना सीखेंगे कि कैसे आप डिफरेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सभी इक्वेशन हम आज की क्लास में निकालना सीखेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने जो आपका चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन वाला स्टार्ट कर रखा है, उसकी 9.1 एक्सरसाइज तक बिल्कुल कंसेप्ट वाइज देख लिया है, सीख लिया। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पर हमने स्लोप निकालना सिखाया था कि स्लोप क्या होता है, तो वे सभी यहाँ पे यूज होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बार जाके पीछे वाली वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। बच्चों के में बहुत डाउट रहते हैं, याद नहीं होती, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसा कंसेप्ट बताएंगे कि जो आपको तुरंत याद हो जाएंगे यहीं के यहीं में लाइन, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन आती है आपकी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मैं कहता हूं बस आपको ये ही लाइन याद करनी है। अगर किसी बच्चे को ये लाइन याद होगी तो वे सारी लाइनें ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगी, ठीक है। कैसे याद होगी देखो। अब देखो 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है। मतलब एक लाइन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब वो लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट मान लो आपका ये है x1, y1, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे b x2, y2, ये है आपका। और आपकी कोई लाइन जैसे है, तो आपको इस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। मतलब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passing through the point A and B whose coordinates are x1, y1, x2, y2। तो बस आप इस इक्वेशन को ही अच्छे तरीके से समझ लो। अगर किसी बच्चे को ये आगे अच्छे तरीके से समझ में, तो जो बाकी इक्वेशन वो तो आप चुटकियों में निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो, इसे ध्यान से देखो। मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है एक्स और वाई में। तो जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे तो उस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट P मान लेंगे जिसके आपके जनरल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y। तो मैंने P मान लिया x, y, यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब देखो, ये क्या है आपके पास x1, y1 गिवन होगा, B आपके पास x2, y2। क्वेश्चन में आपके पास केवल ये 2 चीज गिवन होगी। क्या होगी, ये 2 चीज गिवन होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये पॉइंट आपका इस लाइन पे होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन में आपने पीछे वाली क्लासेस में आपको बताया था। इसीलिए कह रहा हूं जाके पीछे वाली वीडियो को देखो। देखो आप ध्यान से, ए बी, ये जो पी पॉइंट है, जरूरी तो नहीं कि यहीं पे हो, किसी भी इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। मतलब कहीं पे भी मूव कर रहा होगा। ये आपके एक्स और वाई जनरल है, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो अगर ये तीनों पॉइंट ए, बी और पी कोलिनियर होंगे, अगर एक लाइन में है तो कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर की क्या कंडीशन हमने आपके साथ डिस्कस की थी पीछे वाली वीडियो में, जरा बताइए। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो तुरंत बता देगा कि कोलिनियरिटी की हमने 2 कंडीशन देखी थी कि एक बार तो हम ट्रायंगल का एरिया 0 के बराबर रख देते थे, है ना। जब अगर 3 पॉइंट्स को हमको कोलिनियर प्रूव करना है तो उन 3 पॉइंट्स का जो हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, वो अगर 0 आ जाता है तो वो कैसे होते थे आपके, कोलिनियर। और एक कंसेप्ट क्या देखा था, स्लोप की फॉर्म में देखा था कि अगर देखो एक लाइन आपकी ए बी और एक लाइन ए पी बन रही है, अगर इनका स्लोप सेम है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। समझ रहे हो ना बात को, समझो ध्यान से। स्लोप क्या होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता था, इक्वल होता है। अब देखो, अगर ये एक ही लाइन के ऊपर है, या पैरेलल भी मान सकते हो आप इसको समझने के लिए, तो इनका स्लोप सेम होना चाहिए। यानी अगर ये P पॉइंट इसी के ऊपर है तो ये 3 पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर वाली कंडीशन क्या थी कि स्लोप
स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB के इक्वल होगा। और स्लोप निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले थे। क्या फॉर्मूले थे? दो। एक तो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जब हमारे पास इंक्लाइनेशन एंगल गिवन हो, लेकिन यहाँ पे तो इंक्लाइनेशन एंगल गिवन नहीं है। जब हमारे पास दो पॉइंट हो तो उसमें y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो अब ये फॉर्मूला लगेगा स्लोप का इधर, तो लगाओ स्लोप ऑफ AP, A और P का देखो, इसमें देखो सबसे पहले तो लगाइए फॉर्मूला ये, तो y माइनस का y1 डिवाइड बाई x माइनस का x1 आ जाएगा, मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। अब AB का स्लोप निकालो, कितना आएगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बस ये आ गया आपकी इक्वेशन। क्या आ गई? इक्वेशन। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस का x1। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose two coordinates, whose 2 points A and B are given। देखो कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। बस आपको यही इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझना है। एक बार फिर से देखो, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्यों बोलते हैं इस इक्वेशन को? क्योंकि आपके दो कोऑर्डिनेट से बनती है, x1 y1 और x2 y2 से मिलकर बनी है। A और B मैंने यहाँ पे कोई दो पॉइंट मान लिए, और पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, या मैं अब फिर से बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो उस लाइन पे एक हम जनरल पॉइंट P अज्यूम करेंगे, x और y। ठीक है, अज्यूम करने के बाद उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो अब हमारे पास ये कंडीशन निकल के आते हैं कि जब मैंने इस P को इस लाइन के ऊपर माना तो ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे। तो मैंने कोलिनियर की कंडीशन लगा दी, जो मैं पीछे आपको बता के आया था। स्लोप इनके सेम होंगे, सिंपल सोल्व कर दिया, आपकी इक्वेशन निकल के आ गई। इज इट क्लियर और नोट? क्या इक्वेशन निकल के आई है? y माइनस का y1 x माइनस का x1 और यहाँ पे स्लोप, बस है ना, यही है। ये तो आपका स्लोप हो गया, और ये y माइनस y1 x माइनस x1, और ये स्लोप किसका हो गया? आपका AP का, है ना। तो ये आप आसानी से याद भी कर सकते हो। ठीक है, y माइनस y1 ये आपका स्लोप है दो पॉइंट्स का, और x माइनस x1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कराता हूं मैं आपको। से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, राइट द equation of straight line passing through the point 1, -1 and 3, 5। सॉल्यूशन भी देखो, अब आपके पास क्या पूछा है कि इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जिसके जो पास हो या फिर दो पॉइंट से। तो दो पॉइंट आगे तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। तो वी नो, क्या जानते हैं हम? 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। x और y आपके जनरल पॉइंट है, और जो आपके x1 y1 x2 y2 वे गिवन होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका x1 y1 कितना है? x1 की वैल्यू है 1, y1 है -1, x2 कितना है 3, और y2 कितना है 5। तो यहाँ पे पुट करो, तो y माइनस y1 कितना है आपका? माइनस का 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, इंटू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको सोल्व करते हैं। y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6/2 x माइनस का 1, ये आपका 3 हो गया, है ना। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस का 3। अब इसको सोल्व, अब इसको y को साइड ले आते तो 3x माइनस y, और इसको साइड लेके तो -4 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन आ गई क्या की? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी है आपके पास।
तो 2 पॉइंट फॉर्म, ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म है। आपके पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे, आपसे पूछेगा कि इक्वेशन निकालो, तो आपको इस फॉर्म का यूज करना है जिसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या नाम है? 2 पॉइंट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। अब आपकी जो सेकंड फॉर्म है उसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो आपकी पहली फॉर्म थी उसका तो नाम था 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें 2 पॉइंट गिवन थे। जो आपके नाम है उसी के हिसाब से आपके पास कंडीशन गिवन होगी। इसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब अगर आपको इक्वेशन निकालनी होगी ना स्ट्रेट लाइन की, तो कम से कम आपके पास 2 कंडीशन तो हर एक क्वेश्चन में गिवन ही होगी। या तो आपके पास 2 पॉइंट गिवन होंगे, या आपके पास स्लोप और पॉइंट गिवन होंगे, है ना। तो इसमें क्या गिवन है, देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब आपके पास स्लोप गिवन होगा उस लाइन का, और एक पॉइंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एक पॉइंट गिवन होगा। तो मान लेते हैं, या फिर देखो क्या था, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is m and passing through the point x1, y1। देखो भाई, मैंने अभी क्या बताया था कि अगर जिस बच्चे को 2 पॉइंट फॉर्म याद हो गई तो ये बाकी फॉर्म उसको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटेंस याद है आपको, तो इसी के ऊपर हम अमल करते हैं। तो देखो, वी नो 2 पॉइंट फॉर्म हमको पता है क्या होती है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस का x1, ये होती है। अब इस इक्वेशन को 2 मिनट ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को 2 मिनट ध्यान से देखो, क्या समझ में आता है आपको। मैथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको 2 मिनट तो घूरते रहो, कुछ ना कुछ तो आपको उसका जरूर पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले इस साइड देखते हैं, ये आपका y जनरल पॉइंट है, ये y1, ये आपका x1, ये आपके फर्स्ट पॉइंट होते हैं, फर्स्ट x1 y1। अच्छा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप होता है, और फिर ये आपका x जनरल पॉइंट हो गया, ये x1, फिर वही पॉइंट है ना। तो देखो, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है ना। तो इस इक्वेशन को अगर मैं नेक्स्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, अलग तरीके से लिखना चाहूँ, तो क्या लिखता हूँ, y माइनस का y1, स्लोप को आप क्या लिखते हो, m x माइनस का x1, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। कोई चेंज तो नहीं किया, ये आपका स्लोप ही तो है, m मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपके पास क्या गिवन है, एक स्लोप गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा। तो देखो, स्लोप गिवन होगा मतलब m गिवन होगा तो यहाँ पे पुट कर दोगे, और पॉइंट गिवन होगा y1 x1 यहाँ पे पुट कर दोगे। आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी या नहीं आएगी। देखो, बताया था ना, अगर किसी को 2 पॉइंट फॉर्म याद हो गई तो ये उसको आसानी से याद होने वाली है। तो देखो, 2 पॉइंट फॉर्म से हमने ये निकाल ली, तो क्या निकल के आ गई आपकी y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपकी क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म विद स्लोप, मतलब एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1 और स्लोप गिवन होगा m। तो इस फॉर्म का यूज करोगे, और जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन तो स्लोप के सामने क्या लिख दोगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब आपके पास स्लोप गिवन नहीं होगा, स्लोप आप निकालोगे वहां से। तो सिंपल, समझे। चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप क्वेश्चन है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच passes through -2, 3 and slope is -4 and slope is -4। सॉल्यूशन देखो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच passes through the
-2,3 मतलब पॉइंट गिवन है, तो -2,3 मतलब एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, स्लोप यानी m गिवन -4। तो अभी अभी मैंने बताया है कि जब भी आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तो किस लाइन का, किस इक्वेशन का यूज करोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। y और x आपके जनरल पॉइंट है, y1 क्या हो गया आपका यहाँ पे 3, m कितना है माइनस का 4, x माइनस का x1 कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा चेंज, तो y माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस का 8, 4x को इस साइड लिया, 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या निकल आई, इक्वेशन निकल आई जब आपके पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन है। और इस इक्वेशन को क्या बोलोगे आप, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो हमने दो इक्वेशन देख ली, दो लाइन की इक्वेशन, जब आपके पास दो पॉइंट गिवन हो और जब आपके पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से भी समझ सकते हैं और एक कंसेप्ट भी समझ सकते हो कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through the origin whose slope is m। तो आपको इक्वेशन निकालनी है जो इक्वेशन आपकी ओरिजिन से पास होती है और जिसका स्लोप m है। तो ओरिजिन को देख के डरना नहीं, ये भी आपका एक ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन भी आपका एक पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या गिवन है आपके पास 0,0, एक स्लोप गिवन है कितना m। तो कौन सी फॉर्म लगेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी। वो क्या है, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। y1 और x1 कितना है 0 है, तो m x माइनस का 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास mx। क्लियर, मतलब अगर आपको से पूछा जाए कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो आपकी ओरिजिन से पास होती है और जिसका स्लोप m है, तो वो क्या होगी y इक्वल टू mx। ठीक है, तो देखो बिल्कुल इजी है, मैंने आपको बताया था, बस आपको फर्स्ट मतलब 2 पॉइंट फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं हम। थर्ड फॉर्म का नाम है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो जो जो नाम मैंने अभी तक बताया उन्हीं के हिसाब से आपके पास कंडीशन गिवन है। जैसे फर्स्ट वाली फॉर्म देखी 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट गिवन थे हमारे पास। सेकंड देखी स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक स्लोप और पॉइंट गिवन था। अब आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा। स्लोप का मतलब तो आप समझते हैं क्या होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यही होता है। अब इंटरसेप्ट का मतलब ही पता होना चाहिए आपको, इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट भी आपका दो प्रकार का होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो इसके लिए एक प्लेन ले लेते हैं, सबसे पहले ये प्लेन है और यहाँ से एक लाइन जा रही है। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। x इंटरसेप्ट बिल्कुल आसानी से बताने वाला हूँ, आसान भाषा में। x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट मतलब देखो कोई भी लाइन जो आपकी x एक्सिस को कट करती है, कोई भी लाइन जो आपकी x एक्सिस को जहां से कट करती है, उस क्रॉसिंग पॉइंट से ओरिजिन तक जितनी डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है आपकी x इंटरसेप्ट। क्या कहलाती है, x इंटरसेप्ट। जो हमें डिस्टेंस है वो आपको विद साइन लेनी है। क्या लेनी है, विद साइन। समझे क्या काम है ये। देखो ये कोई लाइन है, सबसे पहले x इंटरसेप्ट समझते हैं हम। ये कोई लाइन है आपकी, ये आपकी x एक्सिस है, x को यहां से, x एक्सिस को यहां से कट करती है। मान लो अगर आपकी ये डिस्टेंस a है, मतलब 8.0 के ऊपर क्या करती है, क्रॉस करती है, इस लाइन से इंटरसेक्ट करती है। तो जो आपकी यहाँ ये डिस्टेंस कितनी होगी a, तो ये क्या होगा आपका, यही क्या होगा आपका इंटरसेप्ट होगा। क्या होगा, इंटरसेप्ट। क्या कौन सा इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट होगा। क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या होगा आपका a।
अगर ये लाइन आपकी ऐसे होती मानो ऐसे, तो यहाँ पे आपका कितना होता है -a,0, ये डिस्टेंस कितनी होती है आपकी -a, तो हम -a लेते हैं मतलब विद साइन। समझे बातों को? तो x इंटरसेप्ट क्या होता है पता चला। सिमिलरली y इंटरसेप्ट होता है जब भी कोई लाइन आपकी y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट से लेके ओरिजिन तक आपकी जो डिस्टेंस होती है विद साइन, वो आपकी क्या कहलाती है, y इंटरसेप्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? y इंटरसेप्ट। जैसे यहाँ पे आपके 0, b है, तो जो ये डिस्टेंस होगी वो b होगी, तो आपका y इंटरसेप्ट कितना होगा, b होगा। सिमिलरली अगर नीचे से कट करेगी तो माइनस वाला साइन आएगा, तो y इक्वल कितना होगा, मतलब -b होगा इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कितना होगा, -b। तो यही आपका इंटरसेप्ट का कंसेप्ट है। क्या होता है इंटरसेप्ट? जब भी कोई लाइन आपकी या तो x एक्सिस या y एक्सिस को, मतलब किसी भी लाइन को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट से ओरिजिन तक जितनी डिस्टेंस होती है वो आपका इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। अगर x एक्सिस से काटती हुई चलती है x एक्सिस को, तो उस कटे हुए पॉइंट से, मतलब क्रॉसिंग पॉइंट से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है वो आपका x इंटरसेप्ट होता है। सिमिलरली y इंटरसेप्ट होता है वैसे, ठीक है। तो जो हमें डिस्टेंस लेनी होती है वो विद साइन लेनी होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, समझे। तो चलो अब हम आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूले। स्लोप का पता चल गया, इंटरसेप्ट का पता चल गया। तो देखो भाई, टू फाइंड द, क्या गिवन होगा आपके पास, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is m and y intercept is a, या c ले लो, y intercept is c। क्या कह रहा है देखो, एक लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is m, मतलब एक चीज तो हमारे पास गिवन है स्लोप m, एंड y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को काटेगी, तो मतलब मान लो ये ऐसे काट दी, इस लाइन को तो हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ना, ऐसे। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, 0, c, ये डिस्टेंस आपकी c होगी, है ना। अब आपको इस लाइन की क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी। तो आपके पास देखो पॉइंट भी आ गया, कितना पॉइंट आ गया, 0, c। समझे बातों को? इंटरसेप्ट आपके पास मतलब c डिस्टेंस के ऊपर वो लाइन क्रॉस होके जाती है, c डिस्टेंस के ऊपर, c इंटरसेप्ट है तो c डिस्टेंस के ऊपर वो लाइन क्रॉस होके जाती है। तो आपका ये पॉइंट क्या आएगा, 0, c तो आएगा। तो 0, c, अब आपके पास स्लोप आ गया और एक पॉइंट आ गया, तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगेगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी, वो क्या होती है, y माइनस का y1 इक्वल टू m, x माइनस का x1। y1 कितना है यहाँ पे, c है, m x माइनस x1 कितना है, 0 है, तो y माइनस c इक्वल टू mx, और y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, mx प्लस में क्या आ गया, mx प्लस में c आ गया। कितना आ गया, mx प्लस में c। बताओ कोई प्रॉब्लम, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। बिल्कुल आसान है, आपको केवल एक फॉर्म याद करनी, 2 पॉइंट फॉर्म, उसी से हमने 1 पॉइंट फॉर्म निकाली, मतलब स्लोप पॉइंट, फिर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने हैं। क्या कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is m and y intercept is c। जो मैं ये लिख रहा हूं ना, ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगी, ठीक है, गिवन होगी। तो आपको यहाँ पे स्लोप m था, तो पॉइंट क्या आ गया, y इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ से c डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट, कोई लाइन क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0, c। क्या आ गया, 0, c। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखो, ये तो y इंटरसेप्ट का हो गया। अगर आपसे कहे कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is m and x इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट की जगह पे x इंटरसेप्ट दे दे, कितना दे दे, a दे दे, तो कैसे निकालोगे, बताइए जरा। तो देखो, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब ये कहती होगी a डिस्टेंस a होगी और a, 0, मतलब आपके पास y इंटरसेप्ट नहीं गिवन है। अब आपके पास x इंटरसेप्ट गिवन है। x इंटरसेप्ट का मतलब जो आपका a है, x इंटरसेप्ट, तो a डिस्टेंस दूर से, ओरिजिन से a डिस्टेंस से जो लाइन है वो उस x एक्सिस को कट करती हुई चल रही है, तो ये पॉइंट क्या आएगा आपके पास,
a,0 स्लोप इस लाइन का m है। तो फिर आपके पास देखो y माइनस का y1 इक्वल टू m, x माइनस का x1, y माइनस का y1 कितना होगा 0, m, x माइनस का x1 कितना है a, तो y इज इक्वल टू mx माइनस ma। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन आ गई। इसकी आ गई जब आपकी लाइन का स्लोप m है और x इंटरसेप्ट a है। इसे आप याद रखो या मत रखो, आपको आसानी से निकाल भी सकते हो, ये आपकी जनरल फॉर्म भी होती है ऐसे ही, ठीक है। तो आपको निकालनी आनी चाहिए, फिर आपको याद भी हो जाएंगी। मतलब अगर आपकी x इंटरसेप्ट से लाइन क्रॉस होती है तो ये आती है, और y से होती है तो ये। क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना, ये याद रखना है कि जो वो आपकी कंडीशन गिवन वो x की दे रखी है या y इंटरसेप्ट की दे रखी है, ठीक है। चलिए एक चीज और देखो ध्यान से, जो हमारे पास ये लाइन आई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ये c क्या है आपका y इंटरसेप्ट है ना, और जो आपका m है ये स्लोप है ना। अब आपके पास जो जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये कोई जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। अगर आपसे पूछे कि इस लाइन का स्लोप क्या है तो कैसे निकालोगे, देखो इस लाइन को आप इस लाइन में कन्वर्ट कर लोगे तो आप आसानी से बता दो कि जो x का कोफिशिएंट होगा वही आपका स्लोप होगा। तो देखो सबसे पहले dy को इस साइड रखो, फिर माइनस ax माइनस c हो जाएगा। अब b को भेज दिया हम उस साइड, y इक्वल टू माइनस a बाई b इंटू में x प्लस माइनस c बाई b हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अगर यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है ना। माइनस a बाई बी और यहाँ पे m है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस a बाई बी। और m क्या होता है आपका, m क्या होता है आपका स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है, लाइन का, है ना। तो जब भी आपके पास कोई भी लाइन देखती हो गिवन हो तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा माइनस a बाई बी। मतलब जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू में 0, आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो आप क्या लिखोगे m इज इक्वल टू माइनस 2/3, माइनस 2/3 लिखोगे ना, क्योंकि यही स्लोप होता है किसी भी लाइन का, ठीक है। तो चलो देखो एक बार फिर से ध्यान से, स्लोप हमने आपको तीन चीजों से निकालना सिखा दिया। जब आपके पास एंगल गिवन हो तो m इक्वल टेंजेंट है, जब आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म हो मतलब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो ये फॉर्मूला, और जब आपके पास सीधी लाइन दे रखी हो, डायरेक्ट आपकी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उससे कैसे निकालोगे, तो m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। मतलब जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो उस टाइम स्लोप का ये फॉर्मूला लगेगा। जब आपके पास इंक्लाइनेशन गिवन है, इंक्लाइनेशन एंगल, तो आपके पास ये होगा। जब आपके पास डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन गिवन है जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे आपकी क्या लगेगी स्लोप का फॉर्मूला माइनस a बाई बी, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट से आपको स्लोप निकालना आना चाहिए लाइन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है भाई आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर विच टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2 where theta is the angle of inclination of line and y intercept is minus 3/2 and second x intercept is 4। सॉरी देखो विधान से क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन for which tangent theta is equal to 1/2 where theta is the angle of inclination and
y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3/2 एंड x इंटरसेप्ट इज 4। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या गिवन है। सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन है टेंजेंट थीटा 1/2 where थीटा इज द इंक्लाइनेशन एंगल। तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस m इज इक्वल टू 1/2, मतलब हमारे पास स्लोप गिवन है। क्या गिवन है? स्लोप। एक चीज आ गई। अब एक चीज गिवन हमारे पास y इंटरसेप्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कितना गिवन है? -3/2। कितना गिवन है? -3/2। तो अभी हम देख के आए हैं लाइन की इक्वेशन, जो आपकी y इंटरसेप्ट है कितना है? -3/2, मतलब नीचे होगा कुछ यहाँ पे मान लो, तो ऐसे ले लो चाहिए -3/2। ये आपकी डिस्टेंस कितनी है? -3/2। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका? 0, -3/2 होगा। अगर आपको वो लाइन याद नहीं होती है, वैसे तो आपको याद हो जानी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस में c होती है, where c इज इंटरसेप्ट और m इज स्लोप। तो y इज इक्वल टू m कितना है आपका? 1/2 x प्लस में c कितना है? -3/2। इसको सोल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा आपका? 2y इज इक्वल टू x माइनस का 3 और x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू में 0। ये तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको ये इक्वेशन की याद है। अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है इस लाइन की, तो आप इसको ऐसे निकालोगे कि 0, -3/2 ये आपका पॉइंट है और स्लोप 1/2 है। तो y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1 और y माइनस y1 कितना है? 3/2 -3/2 प्लस 3/2 और m कितना है? 1/2 इंटू में x। तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 2y प्लस 3 इज इक्वल टू x, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू में x, और यहाँ से x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू में 0। किसी भी तरीके से निकाल लो, आपकी इक्वेशन सेम आएगी। देखो, है ना। अगर आपको इक्वेशन याद है y इंटरसेप्ट की, तो डायरेक्ट लगाओ y इज इक्वल टू mx प्लस में c, वेयर c इज द इंटरसेप्ट, वेयर c इज y इंटरसेप्ट एंड m इज स्लोप। तो स्लोप हमारे पास गिवन है और y इंटरसेप्ट हमारे पास ये है, डायरेक्ट पुट कर दिया। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0, -3/2 y इंटरसेप्ट बनेगा, तो है ना। तो यहाँ पे आपने फिर 1 पॉइंट फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा दी। अब देखो x इंटरसेप्ट वाली आप निकालना, खुद से कोशिश करना। अगर नहीं आती है तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। x इंटरसेप्ट करोगे तो क्या लगेगी? y माइनस का 1 इंटू m माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी ना 4, तो यहाँ पे ओनली 4 आएगा बस, और सारी चीज सेम। और y1 के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो आप इसके खुद सोल्व करना। x इंटरसेप्ट का मतलब आपकी यहां से लाइन कोई पास हो रही है 4, 0, और स्लोप कितना आपका? 1/2। तो स्लोप गिवन है, 1 पॉइंट गिवन है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? उस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये आप खुद करना। तो उसके बाद आपकी एक लास्ट फॉर्म बच गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो और देख लेते हैं। चलो, नेक्स्ट फॉर्म आती है फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का तो आपको पता चल गया कि क्या होता है इंटरसेप्ट। जब भी कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस को जितने डिस्टेंस से कट करती है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो आपका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। इसी प्रकार वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब आपके पास देखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose x intercept is a and y intercept is b सॉल्यूशन। मतलब आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो आपकी x इंटरसेप्ट तो उसका a है और y इंटरसेप्ट b है। मतलब हमारे पास देखो, x इंटरसेप्ट गिवन है a और y इंटरसेप्ट गिवन है क्या? b। देखो ध्यान से, ये कोई लाइन है a, x इंटरसेप्ट का मतलब जो ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी a, तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका? a, 0, और y इंटरसेप्ट का मतलब ये, तो ये पॉइंट कितना हो गया? 0, b। ये आपका x इंटरसेप्ट
और ये आपका y इंटरसेप्ट है ना, हो गया। अब देखो इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं एक बार तो ये सोच के देखो, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद से सोच के दिखा दो, ठीक है। सोचो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या हमने सीख लिया है। देखो सबसे पहले हमने 2 पॉइंट फॉर्म देखा, 2 पॉइंट फॉर्म, फिर हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म देखी, फिर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी। इनमें से किस फॉर्म का यूज करके आप ये निकाल सकते हो। देखो 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट गिवन हो गए, तो आपके पास देखो ये 2 पॉइंट है या नहीं है, गिवन है तो उसी का यूज करेंगे। वो क्या है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस का x1। अब देखो y1 कितना है आपका, इसको अगर x1 y1 लेते हैं और इसको x2 y2 लेते हैं तो y1 कितना है आपका 0 इंटू y2 कितना है आपका b माइनस का 0, x2 कितना है आपका x2 0 माइनस का a इंटू में x माइनस का x1 कितना है a। तो सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू b माइनस a इंटू x माइनस का a, है ना। अब देखो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, माइनस a कोई साइड लेके आओ तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस का ए बी आ गया हमारे पास, बी एक्स इसको इस साइड लेके आते हैं प्लस ए वाई हो जाएगा और ए बी को दूसरी साइड भेजते हैं, ठीक है। अब ए बी से इस पूरे को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या था, देखो b से b कैंसिल, x बाई ए प्लस a से a कैंसिल, y बाई b इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गया आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपका a क्या है x इंटरसेप्ट है, y क्या है b क्या है y इंटरसेप्ट। तो आपके पास देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन में x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, स्ट्रेट लाइन की। देखो कितने आसान तरीके से हमने सिखाया है। जो आपकी ये चारों इक्वेशन है, मात्र आपको एक इक्वेशन याद रखनी है 2 पॉइंट फॉर्म, फिर आपकी सारी लाइन की इक्वेशन निकलती आ जाएंगी। कोई हमने कोऑर्डिनेट वर्क यहाँ पे किया नहीं हमने ज्यादा, ठीक है, ज्योग्राफी वर्क नहीं किया, ग्राफिकल वर्क हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा किया नहीं है ना, ठीक है। तो देखो अब इसका कुछ एक एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन है आपका भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose x intercept is 2 and y intercept is 3। सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या गिवन है, x इंटरसेप्ट गिवन है इज इक्वल टू 2, y इंटरसेप्ट गिवन है कितना 3। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, अभी हम सीख के आए हैं, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है ना, जहाँ पे आपका a क्या होता है आपका x इंटरसेप्ट और b कितना होता है y इंटरसेप्ट। अगर आप इसको ऐसे याद नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो, x अपॉन में x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट कितना है आपका 2 है प्लस y इंटरसेप्ट कितना है 3 है 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे एलसीएम आता है 6, तो 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1 और आपके पास क्या देता है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 6। अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का स्लोप भी बताओ तो स्लोप किसके बराबर होता है, माइनस ए बाई बी के, तो माइनस 3/2। क्लियर। तो ये आपकी फॉर्म थी सारी चारों फॉर्म। किसी भी फॉर्म में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं एक बार चारों फॉर्म आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। काउंट्स फॉर्म हमने देखे आपके 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें आपका a x1 y1 x2 y2 गिवन है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस का x1। फिर हमने देखा स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म
यानी स्लोप गिवन है आपके पास m और पॉइंट गिवन है x1, y1, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। थर्ड इक्वेशन हमने देखी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो उसकी क्या लाइन क्या है इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस में c, where c इज इंटरसेप्ट। और फोर्थ इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या है आपकी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू में 1। तो ये चार इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन के हमने देखी है। ये चारों का यूज कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो भाई 2 पॉइंट फॉर्म का यूज वहां पर होगा, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज वहां पर होगा जहां पर आपके पास दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट गिवन हो, मतलब x1 y1 x2 y2 गिवन हो, तो वहां पे आप इस फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है, कौन सी फॉर्म का यूज करोगे? इस फॉर्म का। स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज कब करोगे? जब आपके पास स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो। क्या गिवन हो? स्लोप गिवन हो या पॉइंट गिवन हो। स्लोप और पॉइंट गिवन हो तब आप इसका यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म का। जब आपके पास केवल दो पॉइंट्स गिवन है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करोगे। जब आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, और वो भी कैसा इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट गिवन है, तो आप इस फॉर्म का यूज करोगे। और जब आपके पास दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट्स गिवन है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है, तो आप इस फॉर्म का यूज करोगे। मतलब देखो हर इक्वेशन में आपके पास कम से कम दो कंडीशन तो गिवन ही है। तो देखो वे दो कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, उस हिसाब से आप यूज करो कि कौन सी इक्वेशन आपके लिए यूज होने वाली है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखो। वीडियो समझ में नहीं आती दोबारा से देखो, देखते रहो जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाती। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।